हेलो एवरीवन। संडे है 31 अगस्त। और इवन दो संडे है, मैं आज अलार्म से नहीं उठा हूँ, मुझे किसी और ने नहीं उठाया है। सो आई वोक अप बेसिकली बाय कॉल, एंड दैट कॉल वाज फॉर, सर आपको 10 लाख का पर्सनल लोन मिल रहा है, आर यू इंटरेस्टेड? तो मुझे ना बोलने का भी मन नहीं किया, मैंने फोन काटा और रख दिया मैंने। तो फिर क्या हुआ ना कि मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि ये बैंक के पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं जो ये लोग सबको लोन देते रहते हैं, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें भी। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जिसपे कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सो इंस्टेंटली मैं अभी उठ के इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि आप सभी को पता होना चाहिए, लाइक एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, जो कि हर बैंक को अपने पास रिजर्व बैंक से मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो क्या है? द मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ इट कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इट हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। तो अभी क्या है ना, लास्ट क्वार्टर तक ये जो है 4% था सीआरआर, जिसे कि फर्दर घटा के इस बार 3% कर दिया गया है। तो अब 3% कर दिया गया है, मतलब क्या है, बैंक और ज्यादा लोन देगी और ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा। तो बैंक जो हमें इतना पैसा देती है ना, वो देती है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या है ये क्रेडिट क्रिएशन? चलिए हम लोग समझते हैं। सो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, लाइक हम्म तो अब क्या है कि मान लो एक बैंक है, जो उसका एक कस्टमर है, पर्सन है, वो क्या है, बैंक के पास जाता है और 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है। अब बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट आया, तो बैंक क्या किया, 4%, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, उस 4%, 400 रुपया को रख लिया, 10,000 का 4%, और बाकी 9,600 रुपया का बैंक ने क्या किया, फर्दर लोन पे दे दिया। बैंक का तो यही बिजनेस ही है, पैसा लेना, लोन पे लगाना और इंटरेस्ट भी मांगना। तो 9,600 को फर्दर दे दिया। तो अब जो लोन पे दिया 9,600, वो किसी को घर पे जाके तो नहीं दिया होगा, हाथ में नहीं दिया होगा, कैश नहीं दिया होगा। तो कैसे दिया होगा? ऑब्वियसली अब ये पर्सन बी, जिसे कि ये लोन मिला है 9,600 का, तो उसको जो है एक अकाउंट खोला गया होगा इस बैंक में, और इस बैंक में अकाउंट खोला गया होगा तो उस अकाउंट में 9,600 पैसा आ गया होगा। अब 9,600 जो इस बैंक में आया, तो अब यहाँ पे क्या है ना, बैंक डबल चीज कर रहा है, एक तरह से खुद क्रेडिट भी दे रहा है, दूसरी तरफ से खुद बोलता है कि मुझे क्या पता पैसा क्रेडिट से आ रहा है, लोन से आ रहा है, कि उसका फ्रेश कमाया हुआ है। 9,600 मेरे पास आया, टोटल डिपॉजिट का बात हो रहा है। तो 9,600 जो आया, अब फिर से बैंक उसका 4%, दैट इज 384, अपने सीआरआर में रख दिया, और बाकी 9,216 रुपया को फर्दर जो है आगे लोन पे दे दिया। तो उसी तरह से अब पर्सन सी को जो है मिल गया 9,216 रुपया का लोन। फिर जो है इसका 4%, दैट इज 368.64, बैंक जो है सीआरआर रख लेता है, कैश रिजर्व रेशियो, और फिर जो है 8,847.36 को आगे लोन पे दे देता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका एक सिंपल सा आंसर क्या है ना कि बैंक, ये जो इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 10,000 रुपीज है ना, जब तक 10,000 रुपीज ऑफ इनिशियल डिपॉजिट के बराबर बैंक का कैश रिजर्व रेशियो एट द रेट ऑफ 4%, ये दोनों जब तक बराबर हो जाते, जब तक बराबर नहीं हो जाते हैं ना, तब तक बैंक जो है फर्दर क्रेडिट क्रिएट करते जा सकता है और करते रहेगा। तो इस इनिशियल डिपॉजिट और सीआरआर दोनों के बराबर होने में, कैन यू गेस कितना फ्रेश क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है? वेल, आप अगर स्क्रीन देख रहे हो तो यू नो द आंसर, 2,40,000 रुपीज। मतलब एक 10,000 रुपया जो बैंक में फ्रेशली जमा होता है, उससे बैंक अगला 2,40,000 का क्रेडिट क्रिएशन करता है, जो कि हमें इन फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर आते रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट कुछ नया लगा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऑब्वियसली आप फ्रेश माइंड न्यू स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है ना, इकोनॉमी में बहुत पैसा है, बट एक्चुअली में ये पैसा नहीं है, ये फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है, जिसको कि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी भी बोलते हैं। सो आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको कुछ नया लगा, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस संडे, एंजॉय योर डे।